अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक कभी भी किसी भी बड़े युद्ध में नहीं जीत पाया है। वो आप वियतनाम को ले लो, अफगानिस्तान को ले लो, इराक को ले लो और बड़े बड़े युद्ध को ले लो, अमेरिका कभी भी पूरी तरह लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं जीत पाया है। अब उसी वॉर में एक और वॉर जुड़ गया है जो कि यूएसए वर्सेस ईरान का है। ईरान के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें भी अमेरिका नहीं जीत पाया। और इससे हमें समझ में आता है कि कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, वो युद्ध में कभी काम नहीं आता। जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी उस तरीके की नहीं है तो आप युद्ध हारेंगे ही। और इस युद्ध ने बता दिया कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी युद्ध को नहीं जिता सकती। जब तक कि स्ट्रेटेजी बेहतर ना हो तब तक बिल्कुल नहीं जीती जा सकती। और ईरान वर्सेस यूएसए युद्ध में हमने देख लिया कि कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी वॉर को नहीं जिता सकती। अगर स्ट्रेटेजी गलत है तो आपको भी भारी पड़ेगी। और दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका भी समझ गया कि किसी भी देश को इतना हल्के में लेना छोटी मोटी बात नहीं रह गई है। उनके पास भी स्ट्रेटेजी है लड़ने की कि किस तरीके से हम दुश्मन देश को हरा सकते हैं। बट अमेरिका को हम इसलिए हारा हुआ बोलते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी गलत थी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि आप जीत पाएंगे या फिर नहीं। ईरान के पास भी वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थे, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, जिसके कारण अमेरिका झुक गया। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जहाँ से दुनिया के सबसे अधिक तेल निर्यात होते हैं, उसके चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया ईरान ने। तो अमेरिका परेशान हो गया, तड़पने लगा, क्योंकि पेट्रो डॉलर पर ही तेल चलता है। अगर तेल नहीं बिकेगा तो पेट्रो डॉलर भी बड़ा संकट में आ जाएगा। इसलिए अमेरिका घुटने के बल आ गया। और समझ सकते हो स्ट्रेटेजी कितना मैटर करती है। ईरान के पास भी वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थे और हैं। लिटरली हम बोलेंगे कि इसमें ईरान ही जीता है। बिल्कुल ईरान जीता है।